Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So in front of your screen, uh, there is a graphic of a small company. इसकी definition काफी complicated है. मैंने आपकी आसानी की खातिर इसको बिल्कुल bulleted form में किया हुआ है, graphical form में किया हुआ है. So एक small company के लिए ये चारों criteria होना जरूरी हैं. आप ये देख रहे होंगे 3 और 4 के दरमियान and का word है. It means कि ये चारों conditions at a time अगर fulfill होंगी तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी होगी. अब वो क्या कंडीशंस हैं? उसका जो पेड अप कैपिटल है, उसका जो शेयर कैपिटल है, जो पेड अप है, वो प्लस उसके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो उसके पीएनएल से हर साल जो प्रॉफिट्स आते रहते हैं, वो उसमें से कुछ डिविडेंड पे कर दिया होगा, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स प्लस उसका कैपिटल मींस उसकी जो करंट इक्विटी है, वो इक्विटी जो है वो देखा जाएगा कि वो 50 मिलियन से कम है अगर, या 50 मिलियन के बराबर है, तो इट मींस वो स्मॉल कंपनी होगी. द मोमेंट इट क्रॉसेस 50 मिलियन, तो बेशक बाकी तीनों क्राइटेरिया वो फुलफिल भी कर रहे हो, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी. तो इट मींस कि पहला क्राइटेरिया क्या है एक स्मॉल कंपनी के लिए कि योर पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स मस्ट नॉट एक्सीड 50 मिलियन. इट कैन बी 50 मिलियन एंड इट कैन बी बिलो 50 मिलियन. सो एक प्राइवेट लिमिटेड, एक स्मॉल कंपनी के लिए पहला क्राइटेरिया, अगर किसी कंपनी कोई फॉल करना चाह रही है स्मॉल कंपनी में, तो उसका पहला क्राइटेरिया ये है कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर ए स्मॉल कंपनी, तो उसका जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स हैं दैट मस्ट बी लेस देन 50 मिलियन. सेकेंड, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो 250 से ज्यादा ना हो. दोस कैन बी 250 एंड लेस देन 250. सो पहला क्राइटेरिया पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स का है क्योंकि 50 मिलियन से ज्यादा ना हो, और दूसरा क्राइटेरिया है कि उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250 से ज्यादा ना हो. थर्ड ये कि उसका एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा ना हो, 250 मिलियन और लेस हो सकता है. और चौथा ये है कि वो किसी बड़ी कंपनी को स्प्लिट अप करके या रिकॉन्स्टिट्यूट करके ना बनाई गई हो. तो ये चारों डेफिनेशन अगर फुलफिल होती हैं तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगा. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कंपनी हुई या स्मॉल कंपनी हुई, फर्क क्या है और इतना बड़ा बखेड़े में डालने की जरूरत क्या है? उसका रीजन ये है कि कंपनी के लिए टैक्स का रेट है 29% करंटली, और स्मॉल कंपनी के लिए टैक्स रेट है 23%. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6% बिटवीन अ रेगुलर कंपनी एंड अ स्मॉल कंपनी. सो एक कंपनी उसको अगर कम टैक्सेशन करानी है, 23% करानी है, तो उसको ये चारों कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी होगा. और नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज जो कि न्यू बॉर्न होती है या पहले 5-10 साल में होती हैं, वो इसी की डेफिनेशन में रहती हैं. तो मोमेंट इन चारों में से कोई एक जो चीज है वो इससे क्रॉस होती है, तो इट मींस वो दैट कंपनी इज नो मोर अ स्मॉल कंपनी. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल नंबर 1 डेफिनेशन में आता है, टर्नओवर भी 250 की डेफिनेशन में आता है, लेकिन उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 255 है, तो इट मींस दैट कंपनी इज नो मोर अ स्मॉल कंपनी. या वो 2, 3 और 4 को तो फॉलो करती है, लेकिन उसका पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स, उसके प्रॉफिट्स इतने हो गए हैं कि वो 50 मिलियन से एक्सीड हो गए हैं, तो वो भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं रहेगी. या फिर उसका एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और उसके एम्प्लॉइज तो ठीक है, लेकिन उसका टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड कर जाता है, तो अगेन वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं रहेगी. सो अभी हमने क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी? हमने डेफिनेशन पढ़ी पर्सन की, कि पर्सन कौन कौन होते हैं. तो पर्सन आर इंडिविजुअल्स, पर्सन आर कंपनीज, एंड पर्सन आर एओपीज, एंड पर्सन आर गवर्नमेंट्स. और उसमें डिटेल से हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी. देन वी स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ अ स्मॉल कंपनी, और उसके लिए हमने 4 क्राइटेरियाज पढ़े. पहला ये है कि पेड अप कैपिटल और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स जो है वो 50 मिलियन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो 50 मिलियन या उससे कम हो सकते हैं. और अगर उस कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250 से ज्यादा नहीं है, और उसका टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा नहीं है, और वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को स्प्लिट करके छोटी सेटअप्स में कन्वर्ट नहीं किया गया, सो दैट वुड कंपनी वुड बी कॉल्ड एज ए स्मॉल कंपनी, एंड दैट वुड क्वालिफाई एज फॉर टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 23%.